हेलो दोस्तों, शव को नमस्कार और शव बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बस मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 24 जून 2024। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस राज्य पुलिस ने मिशन निश्चय योजना शुरू की है? तो मिशन निश्चय योजना किस राज्य सरकार ने? ये पंजाब राज्य सरकार ने। अच्छा, पंजाब में कौन कौन मिल करके भाई अगर कोई मिशन किया जाता है, या पंजाब पुलिस होगी, या उसमें जो है अब जो पाकिस्तान से लगा हुआ है भाई, जो पंजाब प्रांत है भाई, पाकिस्तान में भी क्या है, पंजाब है। तो अब इसको जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में क्या कौन रहता है? बीएसएफ रहता है, जिसे जो पंजाब बॉर्डर में है हमारी जो फोर्स रहती है वो बीएसएफ रहती है। जैसे पश्चिम बंगाल में भी क्या रहती है, जो बांग्लादेश से उसे सटे हुए, उसमें भी बीएसएफ रहती है। जैसे चीन से लगे हुए बॉर्डर में आईटीबीपी रहती है। फिर जो है ये जो सशस्त्र सीमा बल है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है म्यांमार की तरफ रहती है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है, ये फोर्सेस रहती हैं। तो हमारा जो है, जो पंजाब है उससे सटा हुआ जो फोर्स रहते हैं, जो बॉर्डर में फोर्स रहती है, वो बीएसएफ रहती है। तो पंजाब पुलिस हो गई है और बीएसएफ हो गया है। और क्या हो गया है? विलेज डिफेंस कमेटी हो गई है। तो तीनों ने मिलकर के ये निश्चय मिशन योजना शुरू की है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो है पंजाब प्रांत में जो है बहुत सी गांजा या नशीले पदार्थ बिकते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ये मिशन योजना शुरू की गई है। तो उसको कम करने के लिए मिशन निश्चय योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस है। पवन दिवस नहीं, पवन दिवस कब मनाया गया? पवन मतलब होता है हवा। हवा की बात हो रही है। तो ये 15 जून को मनाया गया है। 15 जून को पवन दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, हमारा जो भारत का जो अक्षय ऊर्जा में टारगेट है, वो 2030 तक कितना है? 500 गीगावाट है। 500 गीगावाट है, ये टारगेट है भारत का 2030 तक अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का। अच्छा, मतलब इसमें क्या होता है, जो पवन ऊर्जा है भाई, अक्षय ऊर्जा टोटल होता है, तो पवन ऊर्जा कितना हिस्सा है? 140 गीगावाट है। 140 गीगावाट हम हवा से हम ऊर्जा बनाएंगे। ये क्या है? ये टारगेट है। अच्छा, मतलब जो है, जैसे एक मंत्रालय होता है कि जो इसमें जो है उत्पादन, मतलब जो है इसमें ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये कौन है? प्रहलाद जोशी है। प्रहलाद जोशी है, ये ऊर्जा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कई होते हैं, कौन? जैसे नुआखाई मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। ये कोणार्क मंदिर भी है, और कोणार्क एक महोत्सव भी मनाया जाता है। वही कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और छऊ उड़ीसा में ही मनाया जाता है। एक है धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है उड़ीसा का ही पर्व है। एक कलिंग पर्व है। आपने सुना हो जो कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था कि कब हुआ था? ये हुआ था अशोक और किसके बीच में? खारवेल के बीच में हुआ था। कलिंग वही उड़ीसा में जो प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध हुआ था। फिर खारवेल ने हाथीगुम्बा स्तंभ जो है उसका निर्माण किया गया था। खारवेल के समय पे यहाँ पे हाथीगुम्बा स्तंभ जो है, ये खारवेल के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विली और वोली। क्या नाम है? विली और मोली है। अच्छा, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ये कौन सा संस्करण था? ये 18वां संस्करण था। और ये हुआ कहाँ था? बम्बई में हुआ था। ये सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा संस्करण था और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और ये सबसे पहले 1990 से स्टार्ट हुआ था। 1990 से स्टार्ट हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2030 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत के एकमात्र बंदरगाह है। अब समझ लो, ये जो बैंक विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड ये इकोनॉमिक फोरम जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, उसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1994 में होती है, ठीक, 1944 में होती है। इसकी स्थापना 1944 में हो गई। अब ये जो 1944 में इसकी स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी जो है इसका मुख्यालय हो गया है। ये वर्ल्ड बैंक यही जो है एक सूचकांक जारी करता है। कौन सा? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन। मतलब होता है कि आप कंटेनर सुने होंगे, जो कंटेनर में तेल आते हैं या कह सकते तो कोई सामान आता है, तो कंटेनर में रख के जो पानी वाली जहाज होती है उसमें आता है। तो वही सूचकांक है कि कौन सा बंदरगाह भारत का है कि जो टॉप 20 में आता है। तो ये विशाखापट्टनम वाला जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, वही जो अंग्रेजों टाइम पर मुसीलीपट्टनम था, मुसीलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। ये यहाँ बंदरगाह का निर्यात, मतलब इस बंदरगाह से सामान चीज़ें आती जाती थी। अच्छा ठीक है, जैसे इसमें हमारा आंसर क्या हो गया है? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हो गया है। जैसे कुछ बंदरगाह हैं, जैसे गुजरात में है एक कांडला, आपने सुना होगा। कांडला जो बंदरगाह है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। और एक मुंद्रा हो गया। मुंद्रा जो है कहाँ? गुजरात में ही है। ये अडानी ग्रुप के अंडर में काम करता है। कौन सा? मुंद्रा। जो बम्बई है, नौवा सौ बोलते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो गया है। और एक बम्बई बंदरगाह हो गया है। एक हो गया है गोवा में, मुर्मू गोवा उसको बोलते हैं, मुर्मू गोवा, जो गोवा में स्थित है। अच्छा, जो तमिलनाडु में एक दो हैं, एक चेन्नई के नाम से जाना, तो उसके राजधानी के नाम से जानते हैं। एक इन्नौर है। इन्नौर जो है वो तमिलनाडु में, इन्नौर बंदरगाह वो तमिलनाडु में है। अच्छा, जो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये कुछ हो गए बंदरगाह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपभोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान है। अच्छा, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसा हमारे यहाँ जो है उत्पादन कितना हो रहा है, हम उसका प्रयोग कितना कर रहे हैं, तो ये राजस्थानी है। राजस्थान पहले नंबर हो गया है। जैसे कुछ राज्य होते हैं भाई, 5 साल में रिपोर्ट आती है, 5 साल में ये रिपोर्ट आती है। और ये कौन रिपोर्ट देता है भाई? कौन सा मंत्रालय जारी करता है? ये जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। बात तो ठीक है। तो अब जो है ये भाई 5 साल में रिपोर्ट आई है, तो 5 साल में रिपोर्ट आई है, तो अब इसमें मान लो हो गया दूध उत्पादन में, भाई दूध उत्पादन में राजस्थान हो गया है। जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि जो पेय पदार्थ या मान के चलो, या तो कह सकते हो कि नशीले, मतलब जो जैसा तुम्हारा शराब हो गया है, या मतलब जो है पीने वाली जो पदार्थें होती हैं, शराब हो गया है और कई चीज़ें होती हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य स्थित पहले स्थान पर तमिलनाडु है। किसमें? पेयजल में, मतलब पेय में, मतलब कि नशीले पदार्थ, मतलब दारू शराब हो गया इसमें। अगर मांस की बात की जाए, मीट की बात की जाए, अंडा मछली की बात की जाए, तो ये केरल है। केरल राज्य पहले स्थान पर है। और चिकित्सा जो शहरी है, शहरी में चिकित्सा जो चिकित्सक को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें केरल राज्य है। और अगर गांव की बात करते हैं, कोलकाता है चिकित्सा के मामले में। तो ये कुछ रिपोर्ट आई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारकनाथ का निधन हो गया, उसका संबंध था, वो सरोद वादक क्या थे? ये राजीव तारनाथ जो है ये क्या थे? सरोद वादक थे। ठीक है, सरोद वादक थे। अब जो है, अब इनका निधन हो गया है। और ये अच्छा, ये जो है जो उस्ताद अली अकबर खान थे, उनके ये शिष्य थे, उनके ये शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है,
गेल ने 60,000 करोड़ निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रेकर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये कहाँ शुरू की है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मामक नगरी है, मध्य प्रदेश है, इथिलीन से बनी हुई है। भाई इसमें जो है जैसे पेट्रो रसायन होते हैं ना, पेट्रोकेमिकल जो होते हैं, जैसे तुम्हारा रबड़ होता है, रबड़ की शीट बनती है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये 60,000 करोड़ से निवेश की गई है, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत IORA पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आई मतलब होता है ये इंडियन हो जाता है, इंडियन, ओ मतलब क्या हो जाता है? ऑयल हो जाता है, आर का मतलब क्या हो जाता है? रिम हो जाता है, ए मतलब होता है एसोसिएशन हो जाता है। तो ये कहाँ सम्मेलन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है, और ये जो नई दिल्ली में हुआ है, ये 23 देशों को सम्मिलित करके मतलब 23 देश इसमें सम्मिलित थे, और ये सबसे पहले 1997 में शुरू किया गया था।